हेलो फ्रेंड्स, एस्पायरेंट्स ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 19th शुरू करने जा रहे हैं, जिसपे हम बंगाल विभाजन और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की बात चली लोगों को डिवाइड करने के लिए, और दिसंबर 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। सरकार ने इस पर रीजन दिया कि बंगाल की विशाल आबादी 78 मिलियन है, जिस कारण प्रशासन करना कठिन हो गया है। कुछ हद तक यह बात सही थी, परंतु अंग्रेज सरकार की असल मंशा लोगों को अलग करने की थी और वह बंगाल को दुर्बल करना चाहते थे, क्योंकि बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र था और बंगाल को भाषा और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। उस वक्त बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग थे, और कर्जन द्वारा मुस्लिमों को कहा गया कि उनकी राजधानी ढाका बन सकती है, जिस कारण ज्यादातर मुस्लिम बंगाल विभाजन से सहमत थे। भारतीय नेताओं द्वारा बंगाल विभाजन का बहुत विरोध हुआ, जिस कारण स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन का जन्म विभाजन विरोधी आंदोलन से हुआ, जो ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के विरोध से प्रारंभ हुआ। बहिष्कार का सुझाव पहली बार कृष्ण कुमार मित्रा द्वारा दिया गया 1905 में संजीवनी पत्रिका में। एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर मॉडरेट्स। उदारवादियों द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध। 1903 से लेकर 1905 के दौरान उदारवादियों ने बंगाल विभाजन के विरोध में बहुत भूमिका निभाई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा एवं पृथ्वीश चंद्र राय प्रमुख थे। उदारवादियों ने सरकार के इस निर्णय के विरोध में सरकार को प्रार्थना पत्र सौंपे, सभाएं आयोजित की, निंदा प्रस्ताव पारित किए तथा हितवादी संजीवनी बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध किया। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा, और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां से स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। तो 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। लोगों से मैनचेस्टर के कपड़ों एवं लिवरपूल के बने नमक का बहिष्कार करने का आग्रह किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू किया गया, तो आंदोलनकारियों ने इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया। इसी समय वंदे मातरम गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख गीत बन गया। इस आंदोलन का नेतृत्व पूना और मुंबई में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, दिल्ली में सैयद हैदर रजा एवं मद्रास में चिदंबरम पिल्लई ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और इसी के साथ साथ उदारवादियों और उग्रवादियों में विभिन्न विषयों पर मतभेद निरंतर बढ़ते गए, और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई। उग्रवादियों द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध। 1905 के पश्चात बंगाल में चल रहे स्वदेशी आंदोलन में उग्र विचारधारा वाले नेताओं का प्रभुत्व हो गया, क्योंकि उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन का कोई प्रमुख परिणाम नहीं निकल पाया था। कांग्रेस के 1906 कोलकाता में वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन को उग्र विचारधारा वाले
राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय चुनौती के रूप में स्वीकार किया। सारे बंगाल में जनसभाएं संबोधित की गई। तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष द्वारा दुकानों के सामने धरना दिया गया तथा स्वदेशी वस्तुओं की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई। नेताओं ने लोगों से स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, सरकारी सेवाओं, न्यायालयों, व्यवस्थापिका सभाओं, नगर पालिकाओं एवं राजकीय उपाधियों इत्यादि का बहिष्कार करने की अपील की। संघर्ष का स्वरूप। इस अभियान में संघर्ष के विभिन्न तरीके अपनाए गए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। वस्तुओं की होली जलाई गई। विदेशी वस्तुओं की विदेश में बने नमक और चीनी का बहिष्कार हुआ। धोबियों से विदेशी कपड़े न धोने का आग्रह किया गया। यह अभियान लोकप्रिय हुआ और इसे राजनीतिक स्तर पर अत्यंत सफलता मिली। जनसभाएं संबोधित की गई और काफी लोगों ने इसमें भाग लिया। विरोध प्रदर्शन किए गए। स्वयंसेवी संगठनों एवं समितियों का गठन किया गया। वारिसल में अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बंधव समिति बनाई और तिरुनेलवेली तमिलनाडु में B.O. चिदंबरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा और कुछ वकीलों ने मिलकर स्वदेशी संगम का गठन किया था। परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सवों और मेलों का राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार में उपयोग किया गया। आत्मविश्वास की भावना पर बल दिया गया। स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम। रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कोलकाता में नेशनल कॉलेज खोला गया। साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा को संगठित करने हेतु 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई और तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बंगाल तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई। स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। B.O. चिदंबरम पिल्लई ने तूतीकोरिन में राष्ट्रीय जहाजरानी उद्यम स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की। संस्कृति जगत में प्रभाव। महान राष्ट्रवादियों रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद इत्यादि ने अनेक राष्ट्रवादी कविताओं एवं गीतों की रचना की जिससे भारतीयों को प्रेरणा मिली और साथ ही इस अभियान में विद्यार्थी, महिलाओं और कुछ मुस्लिमों ने भी इस अभियान में भाग लिया। क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने के भय से 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और विभाजन रद्द करने के साथ ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दी गई। बिहार और उड़ीसा बंगाल से पृथक कर दिए गए तथा असम को एक पृथक प्रांत बना दिया गया। इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक्ट पास किए। सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट 1907, क्रिमिनल लॉ एक्ट 1908, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट 1908, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908, इंडियन प्रेस एक्ट 1910। स्वदेशी आंदोलन असफल क्यों रहा? 1908 तक आंदोलन ठंडा पड़ चुका था। ब्रिटिश सरकार के आंदोलनकारियों के प्रति कठोर कदम उठाए थे। आंदोलन आगे चलकर नेतृत्वहीन हो गया क्योंकि 1908 तक बहुत से नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और इसी समय अरविंद घोष तथा विपिन चंद्र पाल ने राजनीति से संन्यास ले लिया। कांग्रेस ने 1907 के विभाजन का भी इस अभियान पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इस आंदोलन में सभी वर्गों ने भाग नहीं लिया, परंतु इस आंदोलन से एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का तीव्र प्रसार
करने में स्वदेशी आंदोलन को सफलता मिली। आगे के आंदोलनों को इस आंदोलन ने दिशा और उत्साह दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।